पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, ये जो आप समय दिए हैं आपके साथ बैठने के लिए, आपके उपस्थिति में बैठने के लिए, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज का ये पूरा समय, ये सेशन आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, आप ही चलाइए। प्रभु, मैं अपना आवाज, मेरा अपना शरीर आपको सौंपती हूँ। आप ही मेरे द्वारा बातें कर। प्रभु, यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को प्रभु क्या कमी है, क्या घटी है, प्रभु मैं तो नहीं जानती, पर आप जानते हैं। और इसके लिए आप मेरे द्वारा यहाँ पर आप आए हैं प्रभु। आप ही मेरे द्वारा इन लोगों को आपके सत्य का गहरा प्रकाश न दे जा रहा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, यहाँ बैठे हर एक भाई बहनों पर आपका नियंत्रण को मांगते हैं। आप सारे लोगों पर आपका नियंत्रण हो पिता, ताकि अभी जो बीज गिरे वचनों का, वो बीज खाली ना जाए, बल्कि सारे लोगों के हृदयों से वो बीज 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना भर भर के फसल ला रहा है प्रभु। हम घोषणा करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु। ये बीज खाली नहीं लौट रहा है, बल्कि 100 गुना भर के फसल ला रहा है। हम औरों के लिए आशीष का कारण बन रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं। जो जीवन आप दिए हैं पिता, वो जीवन को हम प्रभु, वही जीवन को अपनाकर वैसे ही चलने वाले बन सके प्रभु। पवित्र आत्मा, आप हमें, हमारा सहायक है, हमारा हेल्पर है। आप हमारी मदद कीजिए आपके वचन को समझने के लिए। आपके वचनों को सरल तरीके से, साधारण उदाहरणों से आप हमें समझाइए, ताकि हम सुनकर समझकर अपने जीवन में कार्य करने वाले बन सके। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए यह प्रार्थना मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी एवं काल तक सदा रहे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु। कैसे हैं? ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है? क्या है? हम लोग को पूछिए कैसे हैं, पूछिए। हम लोग आशीर्वादित है, भले चंगे हैं, ईश्वर के प्रेम से भरे हुए। आप लोग आशीर्वादित नहीं है तो नहीं बोलते हैं आशीर्वादित हैं। बोलना है ना? हाँ, बोलना है। क्या प्रभु ने सिर्फ हम लोगों को आशीर्वाद दिया, आप लोगों को नहीं दिया? उत्पत्ति में क्या बोलता है परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद? क्या कहा? फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। आशीर्वाद दिया ना। तो आज अगर हम लोग नहीं फल रहे, नहीं फूल रहे हैं, रुकावट है, तो क्यों है पता है? सीखेंगे आज, है ना। हमारे शब्दों के कारण। किसके कारण? हमारे शब्दों के कारण। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक सवाल है, आप लोग किसके संतान हैं? सही में ईश्वर के संतान है? प्रेज गॉड। अभी पता चलेगा किसकी संतान है। प्रेज गॉड। एक उदाहरण देते हैं। एक पंजाब का घर में बच्चा पैदा होगा, तो वो कौन सा भाषा बात करेगा? कोंकणी बात नहीं करेगा, हिंदी बात नहीं करेगा, पंजाबी बात करेगा। अच्छा, एक उरांव का घर में पैदा हुआ, तो वो क्या बात करेगा? सही बोले, वो संथाली में बात करेगा। सही है कि उरांव बात करेगा? उरांव बात करे। क्यों? बात करते हैं, जो भाषा बोलते हैं परिवार में। हाँ, क्यों बात करेगा? क्योंकि उसका बाप उरांव बात करता है, उरांव है ना। तो हमारा बाप कौन है?
यीशु है, ईश्वर है। प्रेज गॉड। हम एक वचन में जाएंगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20। पढ़िएगा। सुक्ति ग्रंथ मिला 4 का 20। 4 का 20। मिला आपको? बात पढ़िएगा। मेरा पीछे पीछे दोहराइएगा ना। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। सबसे पहले वो क्या बोलता है वचन? पुत्र। प्रभु हमें क्या पुकारता है? पुत्र, पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी, है ना। प्रभु हमें बोल रहा है पुत्र, बच्चे, मेरे बेटी, बेटा, क्या करो आप? मेरी बातों पर ध्यान। किसकी बातों पर ध्यान देने बोल रहा है? प्रभु की बातों पर, उसकी बातों पर ध्यान देने बोल रहा है कि संसार की बातों पर ध्यान देने बोला? किसकी बातों पर ध्यान देने बोल रहा है? ईश्वर की बातों पर ध्यान दो। तो हम लोग किसकी बातों पर ध्यान देते हैं? ईश्वर की बातों पर ध्यान देते हैं। ध्यान देते हैं। बीमारी पर ध्यान नहीं जाता है। किसकी बातों पर ध्यान देते हैं? डॉक्टर की बातों पर ध्यान देते हैं कि नहीं? उसका रिपोर्ट मिलता है तो बात करता है कि नहीं रिपोर्ट? तो ध्यान किधर जाता है? वचन में जाता है उस समय कि डॉक्टर के रिपोर्ट पे जाता है? प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु बोल रहा है पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, उसकी बातों पर, उसके वचनों में ध्यान दो। प्रभु की बात मतलब क्या है? प्रभु की वचन, प्रभु वचनों से बात करता है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु बोल रहा है पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। ये नहीं बोल रहा है कि संसार की बातों पर ध्यान दो। ये नहीं बोल रहा है कि संसार वाले आपको क्या बोलते हैं। बोल रहा है ऐसा कुछ कि मुझ पर ध्यान दो बोल रहा है। उस यीशु पर ध्यान दो बोल रहा है, मुझ पर ध्यान दो आप। इसीलिए मैं सवाल पूछी, पंजाब के घर में पैदा होगा तो कौन सी भाषा बात करेगा? पंजाब के, क्योंकि उसका बाप पंजाब बात करता है। तो अभी मेरा बाप है परमेश्वर, तो हम किसकी बातों पर ध्यान देंगे? संसार की बात पर ध्यान देंगे क्या? नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि हम परमेश्वर पे बातों पे ध्यान देते हैं अधिक कि संसार पे ज्यादा ध्यान देते हैं? संसार पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उदाहरण देते हैं, अगर मान लीजिए डॉक्टर के पास गए और वो बोल दिया ट्यूमर है, तो रिपोर्ट में ट्यूमर आ गया, उदाहरण के लिए। तो अभी डॉक्टर के दुकान से निकलने के बाद घर आ रहे हैं, रास्ते में डॉक्टर आ रहा है मेरे साथ, आ रहा है डॉक्टर कि उसके शब्द आ रहा है मेरे साथ, उसका बोला हुआ शब्द आ रहा है कि नहीं कि तुमको ट्यूमर है, तुमको ट्यूमर है, तेरे बच्चे का क्या होगा, अब तो तू मरेगा, तेरे बच्चे को कौन देखेगा? शब्द बात करता है कि नहीं? इधर क्या डॉक्टर आ रहा है साथ में, उसके बोला हुआ शब्द आता है कि नहीं? तो मेरा ध्यान किधर जाता है? उधर ही जाता है। हाँ, अब तो मेरा बच्चे को कौन देखेगा, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, मेरा तो ये होने वाला है। ध्यान जाता है कि नहीं? तो प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु की बातों पर ध्यान दो, मतलब उसके लिखे हुए वचनों पर ध्यान दो। एक तरफ डॉक्टर भी रिपोर्ट देता है कि आप ट्यूमर है, चाहे आप XYZ है, जो भी है ना। लेकिन एक तरफ प्रभु का रिपोर्ट भी तो कहता है पहला पत्रुस 2:24 में कि आप यीशु के कोड़े खाने से, आप यीशु के घाव से क्या हो गए हैं? भले चंगे हो गए हैं कि होने वाले हैं? हाँ, हो गए हैं। तो उस समय हमारा ध्यान पहला पत्रुस 2:24 में जाता है कि डॉक्टर के रिपोर्ट पे जाता है? डॉक्टर के रिपोर्ट पर जाता है। तो प्रभु क्या बोल रहा है? पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। संसार तुम्हें क्या बोल रहा है उसको लेना देना नहीं है।
संसार तुम्हें पागल बोल रहा होगा, ये तो पता नहीं ये क्या हो गया, ये मतवार है, ये पियंकर है, ये बेवड़ा है, बोलता है कि नहीं? जैसा दिखता है वैसा ही नाम पकड़ता है कि नहीं? बोका रहता है तो उसको बोका है बोलते हैं कि नहीं? वो संसार में है वो, लेकिन ईश्वर ऐसा पुकारता है क्या? वो पुत्र बुलाता है। उसके उसके नजरों में हम लोग क्या है? सब क्या है? बहुमूल्य है, उसके लिए कीमती है, उसके लिए खास है कि नहीं है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यही बोल रहा है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। आगे, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। मेरी शिक्षा, कान लगाकर क्या करो? हाँ, उसकी शिक्षा सुनते हैं। उसकी शिक्षा कहाँ पर मिलेगी? उसके वचनों में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और वो कैसा कैसा सुनने को बोल रहा है? कान लगा कर मेरी शिक्षा सुनो। तो हम लोग सुनते हैं कान लगा के? नहीं सुनते? सुनते हैं, आप लोग अच्छे लोग हैं, सुनते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु बोलता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो और उसको क्या करो? कान लगाकर सुनो। हालेलुया, ध्यान लगाकर सुनो मतलब क्या है? ध्यान देना मतलब, ध्यान देना का मतलब एक उदाहरण देंगे तो, हॉस्पिटल गए हैं, कोई किसी के साथ कोई अगर तबीयत खराब हुआ है तो मरीज के साथ कोई जाते हैं ना, तो वहां पर मरीज के साथ जो जाते हैं वो ज्यादा ध्यान देता है मरीज को कि नर्स ज्यादा ध्यान देती है? घर वाला ध्यान देते हैं। प्रेस गॉड, अभी बताते हैं कौन ध्यान देता है, देखेंगे, है ना। देखिए, नर्स क्या करती है? नर्स लोग बदलते हैं, सही है कि नहीं? सुबह को लोग पूरा दिन काम करेंगे, शाम को रात को नाइट ड्यूटी दूसरा आ जाता है, सही है ना। तो नर्स क्या करती है? दिन भर आती है, बीपी चेक करती है, दिन भर आती है, उसका बुखार कितना है वो चेक करते हैं कि नहीं? सब कुछ चेक करते हैं ना। कितना बजे कौन सा दवाई दिया, कितना बजे कितना बुखार था, कितना बजे कौन सा दवाई दिया, वो लोग मिनट मिनट आता है कि चेक करने। और वो लोग क्या करते हैं? चेक करने के बाद एक कॉपी में लिखते हैं। अब उसका नाइट ड्यूटी, दिन ड्यूटी खत्म हो गया, अब रात शिफ्ट में दूसरा नर्स आती है, वो भी आती है और इसको चेक करती है। तो डॉक्टर आता है, तो डॉक्टर वो जो दिन में जो ड्यूटी की उसको नर्स को फोन लगाएगा क्या कि दिन में इसको कितना बुखार था, दिन में इसको कितना दवाई दिया, कितना बुखार था, कितना बीपी था? वो पूछता है डॉक्टर को, नर्स को, कि वो रिपोर्ट देखता है? हाँ, तो मतलब ध्यान कौन दिया? घर वाले कि नर्स ज्यादा ध्यान दी? कौन कौन दिए? नर्स दी ध्यान। घर वाले तो सिर्फ वो लोग बैठा है उधर जाके, लेकिन कितना बजे कितना दवाई दिया, कौन सा दवाई दिया, कितना बजे कितना बुखार था, वो लोग दिन भर चेक करता है, आधा आधा घंटा या जो भी है, हमेशा वो लोग चेक करता है कि कितना बजे कितना दवाई दिया, कौन सा बुखार, कितना बजे कौन सा दवाई दिया, कितना बुखार था। तो वो क्या करते हैं? एक पेपर में लिखते हैं। तो हम लोग को भी प्रभु बोल रहा है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। ध्यान दो मतलब उसको इतना ध्यान दो कि उसको क्या करो? लिखो कॉपी में। कुछ याद रहता है इधर, सब कुछ याद आता है, बाद में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, सही है ना। लेकिन अगर उसको लिखते हैं, जो भी वचन सुनते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, लिखते हैं, तो बाद में वो क्या होता है? बाद में खोल के पढ़ते हैं तो थोड़ा भी लिखे हैं पूरा याद आ जाता है, सही है ना। छूटता है कुछ नहीं। इसलिए प्रभु बोल रहा है ध्यान दो, मतलब जैसे वो नर्स ध्यान देती थी, वो लिखती थी, वैसे ही हमें भी ध्यान देने के लिए बोलता है, इतना ध्यान दो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? हाँ, हम लोग पुत्र किसके हैं? ईश्वर के हैं। और एक वचन में जाएंगे, एफएससी 5:1 में।
पढ़ो 361 ऐसा कुछ होगा। नया विधान नया नया नहीं होगा। गलातियों के बाद में आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान क्या है? प्रिय संतान। किसके? ईश्वर के प्रिय संतान है। और आगे इसलिए उसका अनुसरण वचन क्या बोला? खुद सुना उसको। हम लोग कौन है? ईश्वर के संतान। हाँ, हम लोग कौन है? ईश्वर के प्रिय संतान है। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आप ईश्वर के प्रिय संतान है। बोलिए बोलिए, आप ईश्वर के प्रिय संतान है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन। हम लोग ईश्वर के कौन है? प्रिय संतान है। तो आगे क्या बोलता है? उसका आप क्या करें? इसलिए आप उसका अनुसरण करें। अनुसरण मतलब जो सिखाए हुए हैं। हाँ, अनुसरण मतलब कॉपी करना, नकल करना, है ना? वही होगा ना। जैसे बच्चे लोग को देखेंगे, लड़की बच्ची रहती है तो माँ का कॉपी करते हैं वो लोग। साड़ी पहनते देखेगी तो वो लोग चुन्नी उन्नी लगाए पकड़ के साड़ी पहनती है, नकल करती है कि नहीं? हाँ, तो प्रभु भी बोल रहा है कि आप अगर ईश्वर के प्रिय संतान है, आप ईश्वर के प्रिय संतान है, वो तो बोल रहा है, लेकिन आप उसका क्या करें? अनुसरण करें, पिता का अनुसरण करें। हम लोग पिता का अनुसरण करते हैं, करेंगे, है ना? आज के बाद करेंगे। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में पिता का अनुसरण नहीं हो रहा है, अपने पिता का, तो किसी न किसी का पिता का तो अनुसरण हो रहा है। कौन सा पिता का अनुसरण कर रहे हैं? संसार के पिता का। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोग झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? कभी कभी झूठ बोलते हैं। कोई नहीं बोल सकता है कि झूठ नहीं बोलते, सब लोग झूठ बोलते हैं। देखेंगे वचन में प्रभु क्या बोलता है, देखेंगे। आप लोग किसके पिता, आप किसको पिता बना के रखे हैं, देखेंगे। अभी पकड़ में आ जाए कौन आपका अपना पिता किसको बनाया है। हालेलुया। यूहन्ना 8:44 में जाएंगे कि हमने बाप किसको बनाया है। यूहन्ना 8:44 लूकस के बाद का 44। आप ही लोग पढ़ेंगे, इससे आप लोग को और अच्छा समझ में। 8:44। 8:44 तुम अपने पिता शैतान के संतान तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। हालेलुया। ये वचन क्या बोल रहा है? तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? प्रभु का वचन है सत्य। हालेलुया। वचन ही सत्य है, बोला है ना प्रभु का वचन की सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। तो वचन ही सत्य है। वचन के खिलाफ
सारे शब्द किस में आएंगे? झूठ में आएंगे। वचन ही सत्य है, बाइबल का वचन ही सत्य है, बाकी सब कुछ यह है झूठ है। तो अगर मेरा जो मुंह में वचन नहीं है, हृदय में वचन नहीं है, तो हम किसके अनुसार चल रहे हैं? अभी भी झूठ में ही चल रहे हैं। अपना पिता किसको बना के रखे हैं? हाँ, मैं नहीं बोल रही, आप ही लोग बोल रहे हैं मैंने शैतान को बनाया है, बोल रहे। हालेलुया। कोई बात नहीं, आज तक भले ही हम लोग अज्ञान थे वचन का, इसके लिए उसको बाप बना के रखे थे, सही है ना? लेकिन आज के बाद बाप बदलना है कि नहीं? हाँ, बोलिए एक दूसरे को, आज के बाद अपना बाप बदल दो। हिला के बोलिए, अपना बाप बदलो। बोलिए बोलिए, हिलाइए, अपना बाप को बदल दो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपना बाप बदलना है कि नहीं? हाँ, तो भले कोई बोलता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं सिस्टर, लेकिन झूठ वो नहीं है। अगर वचन नहीं है जीवन में तो झूठ में ही चल रहे हैं अभी तक, सही है ना? साफ हो गया, क्लियर हुआ? हाँ, तो किस पे चलना है? वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया, क्योंकि वो मेरा बाप है। वो बोला ना एफएससी 5:1 में, आप मेरा प्रिय संतान है, इसलिए आप किसका अनुसरण करें? मेरा अनुसरण करें। मान लीजिए एक बाप का जायदाद किसको मिलता है? पड़ोसी को, अपना बच्चे को मिलता है कि नहीं? तो अगर मेरा बाप अगर शैतान है, संसार का है, शैतान का पिता को, शैतान को अगर हम बाप बनाए तो उसका भी प्रॉपर्टी किसको मिलेगा? हाँ, बेटे बेटी को। और उसका प्रॉपर्टी क्या है? नर्क है, सही है ना? नर्क है। शैतान का राज्य कौन है? नर्क है। उसका प्रॉपर्टी किसको मिलेगा? जो उसका बेटा बेटी बनेगा। तो उसका राज्य है नर्क। हमको नर्क जाने की जरूरत नहीं है और स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। इधर ही जीते जी हम लोग नर्क अनुभव करेंगे। बीमारी से दबे रहेंगे, चिंता रहेगा, डर रहेगा, बीमारी रहेगा, कमी घटी रहेगा, परेशानी ही परेशानी रहेगा। तो ये नर्क से कम है क्या ये जीवन? मिल रहा है ना उसकी ओर से प्रतिफल। क्यों? क्योंकि हमने बाप किसको बनाया है? उसको बनाया है। तो उसके ओर से आने वाले सारे फल किसको मिलेंगे? तो बाप बदलना है कि उसी में ही रहना है? बदलना है। हमारा पिता जो स्वर्ग का राजा है, जो हमको स्वर्ग का सारे चीज दे दिया है, वो अनुभव, स्वर्ग का अनुभव करना है तो वचन प्रभु की उसके अनुसार चलना है। प्रभु बोल रहा है आप मेरे प्रिय संतान है तो आप मेरा अनुसरण करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अभी भी अब किसका अनुसरण करना है? पिता का कि दूसरे पिता का जो आज तक करते आ रहे थे? अपना पिता का, जो परमेश्वर है उसका अनुसरण करेंगे। स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग अनुभव करने के लिए इधर ही आप स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग जाना है आप लोगों को? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो स्वर्ग इधर ही जीते जी अनुभव कर सकते हैं। शांति जो प्रभु हमें दिया है जीवन, शांति का जीवन, आनंद का जीवन, प्रेम का जीवन, क्षमा का जीवन, दया का, ये प्रभु का जीवन है जो दिया है। लेकिन आज वो चीज को क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि हमने अपना बाप को छोड़ के किसी और बाप को बाप बोल रहे हैं। तो बाप को प्रॉपर्टी तो बेटे को ही मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? कुछ घुस रहा है? समझ में आ रहा है? हालेलुया, बोलिए एक दूसरे को फिर से, अपना बाप आज के बाद बदल दो। बाप बदल दो। हाँ, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बाप को बदलना है, अपना बाप को ही बाप बोलना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का अनुसरण करे बोल रहे हैं, लेकिन हम आज तक किसका अनुसरण कर रहे थे? संसार का। संसार आज हरिया में डूबा हुआ है, ख्रिस्ती भी उधर ही डूबा हुआ है। संसार आज ऐसा ऐसा करते हैं ना, आज संसार के लोग उधर फंसा है, आज ख्रिस्ती भी वैसे ही करते हैं। कोई फर्क है संसार और ख्रिस्ती लोगों में? कोई फायदा नहीं है। संसार के जैसे ख्रिस्ती भी बनते जा रहे हैं। प्रभु भी देखता होगा ऊपर से मैंने क्या है जीवन दिया है और कौन सा जीवन जी रहे लोग। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मान लीजिए चॉइस है हमारे पास। मान लो हम लोग बोलेंगे
मान लो और एक दिन और आ रहे हैं, हम लोग संडे का दिन में आ रहे हैं। ऐसा तो संडे को हम लोग कहीं जाते नहीं है, संडे क्लास उधर ही होता है। मान लो उदाहरण के लिए हम लोग बोल रहे हैं फलना तारीख को हम लोग आपके पास वचन सुनाने आ रहे हैं, और आप लोग बोलेगा ठीक है सिस्टर आइए। उसी दिन बगल में शादी है, आप किधर जाएंगे? सच्ची बताइए, किधर जाएंगे? हाँ, तो वही तो, हम लोग किधर जाएंगे? प्रभु की ओर जाएंगे कि उधर जाएंगे? आज तक तो वैसे ही करता है। प्रभु क्या बोलता है रोमी 12:2 में, आप संसार के अनुकूल ना बने। बने कि ना बने? कॉपी में लिखिए, बाद में पढ़िएगा। प्रभु बोलता है साफ साफ उसके वचनों में, आप संसार के अनुकूल ना बने। पर हम लोग किसका अनुकूल बनते जा रहे हैं? ईश्वर के जैसे तो कोई नहीं बन रहे। जिस उसके पुत्र, अभी हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे को किसी बाप को अनुसरण करने को देंगे क्या? बेटा तो उसको बाप बोलेंगे क्या? बोलने भी नहीं देंगे, ना तो उसका अनुसरण करने देंगे। बोलेंगे अपना बाप का सीखो, उसका मत सीखो। वो दारू पीता है तो तू उसका मत नकल करो, अच्छे लोगों का नकल करो। बोलेंगे कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग पिता का अनुसरण कैसे करेंगे, पिता कैसे बात करता है और हम कैसे बात करते हैं, देखना है। तभी तो हम पिता के जैसे बात करेंगे ना। उसके भाषा में बात करना है कि नहीं? अपना बाप का भाषा बात करना है ना, अपना बाप का भाषा बात करना है। और स्वर्ग राज्य से पाना है तो अपना बाप को पकड़ के रखना है, अपने बाप से रिश्ता गहरा करना है। रिश्ता गहरा मतलब उसके वचन को दिन रात सुनना है। हालेलुया। स्वर्ग से आशीष तो भरपूरी से मिला है, पर अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, आधे रास्ते आके अटका हुआ है। और क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमने उसको रोक के रखा है। हमें वो आशीष को पाने के लिए उसके अनुसार बात करना पड़ेगा। उसके जो विश्वास वो चाहता है वो विश्वास करना पड़ेगा। ईश्वरीय विश्वास मांगता है वो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जानना है पिता की भाषा कैसा है, पिता कैसे बात करता है, अपना पिता को जानना है। ठीक, जाइए उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहला अध्याय। पहले मेरा सवाल है, आप लोग का जीवन में समस्या है? नहीं है? है? आती है समस्या, दुख तकलीफ आती है, नशा पान है, बच्चे बात नहीं सुनते वो भी एक कारण है, कमी घटी है वो भी है। सब समस्या ही समस्या है। कोई अच्छा है, बाहर आना है उससे। तो ये चीजें अच्छा से सुनिए आज, सारे जड़ यही है। अगर ये वचन समझ गए ना, आप पकड़ लेंगे भाषा, पिता का बात कैसे, पिता कैसे बात करता है और कैसे हमको कहने के लिए कहता है। वैसे जब कहेंगे ना, उसकी भाषा बात करेंगे ना, उस दिन से देखिएगा आप अलौकिक जीवन, साधारण नहीं असाधारण जीवन जीना शुरू करेंगे। हालेलुया। जैसे कि हम लोग का गवाही यूट्यूब आज लिंक देंगे, सुनिएगा। समय कम है, नहीं बता पा रहे, लेकिन यूट्यूब में दे के जाएंगे, सुनिएगा मेरा गवाही कि प्रभु कैसे हमको निकाला। प्रभु भी निकालना चाह रहा है, पर वो कैसे? हमारा अनुमति से। हम जब उसके निर्णय लेंगे, हाँ प्रभु मैं निकलना चाहती हूँ, उसके पीछे दिन रात लगेंगे, वचनों में दिन रात बिताएंगे, उसकी भाषा बात करेंगे, तभी वो मेरा मदद करेगा। सही है कि नहीं? देखेंगे, निकलना है ना इन सारी चीजों से। हाँ, स्वर्ग जीवन जीना है। ठीक है, पढ़िए आप ध्यान से। किसी का मन घर में नहीं जाना चाहिए, इधर ही रहना है। एक से 3 का पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचर। यहाँ पर क्या बोला? प्रारंभ में ईश्वर ने क्या बनाया? पृथ्वी। पृथ्वी कैसा था? और सुनसान।
अथाह गर्त पर कोई अच्छा खबर है कि बुरा खबर है? अंधकार ही अंधकार अच्छा अच्छा है, पूरा का पूरा नकारात्मक है ना। और उसके बाद क्या बोलता है, ईश्वर का आत्मा सागर पर क्या कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है नहीं, बस वो विचर रहा है। सब कुछ परिस्थिति नकारात्मक है ईश्वर के सामने। जब वो पृथ्वी बना रहा था, स्वर्ग बना रहा था, सब कुछ नकारात्मक था, अंधेरा था, सुनसान था, बेडौल था, और ईश्वर का आत्मा भी उधर ही था, लेकिन कुछ कार्य हो रहा था उधर। अब ईश्वर तीसरा पढ़िएगा, तीसरा में क्या कहता है, ईश्वर ने कहा ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा कि सोचा, कहा कहा, हालेलुया। ईश्वर ने कहा क्या हो जाए, प्रकाश हो जाए। ईश्वर में क्या कहते हैं सुनिएगा, ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है, क्या है सही, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। क्या कहा ईश्वर ने? प्रकाश हो जाए। तो मैं भी तो बोल रही, ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है, सही है, प्रकाश हो गया। सही है। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है। सिस्टर लोग नहीं बोल रहे, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग का भी बत्ती जलाना है, सिस्टर लोग को तो बत्ती जल गया है। वचन में क्या लिखा है और ये क्या बोल रही है उसको वो ध्यान दीजिएगा, है ना। तीसरा देखिएगा, तीसरा पढ़िए एक बार। ईश्वर ने कहा ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। अब मैं क्या बोलती हूँ, और वचन में क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है, क्या गलत है? ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश। तो मैं भी तो ऐसे ही बोल रही, ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। नहीं है, अच्छा सही नहीं है, क्या गलत है? बात कीजिए, बात कीजिए, क्या सही है क्या गलत है? नकारात्मक चीज नहीं बोला जा रहा, अंधकार का नाम नहीं लिया गया। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, ऐसा कहा? हाँ, हाँ कहा। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, कहा? तो क्या कहा? ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। अंधेरा का नाम नहीं लिया, सही में, लेकिन अंधेरा था ना, था, दिखाई तो दे रहा था, लेकिन नाम लिया, डायरेक्ट वो क्या कहा, प्रकाश हो जाए। हालेलुया। क्यों इसको बार बार पूछे? क्योंकि ये जब सीख जाएंगे ना, आगे कोई जीवन में कमी घटी नहीं होगा। इसके अनुसार बात करेंगे तो ईश्वर को दिखाई दे रहा था कि नहीं अंधेरा? सुनसान था, बेडौल था, अंधेरा था, दिखाई दे रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तो क्या कहा? समस्या कहा कि समाधान कहा? जो देखना चाह रहा था वही कहा ना, कि दिख रहा था वो कहा, कि देखना चाह रहा था वो कहा? सही में। तो प्रकाश हो जाए कहा, और प्रकाश हो गया, है ना। तो हम लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा आप लोगों को मिला है कि नहीं? बपतिस्मा में मिला है। वो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? सहायता करने के लिए। तो जिस तरह वहां पे प्रकाश, ईश्वर के समय संसार उजाड़ था, बेडौल था, सुनसान था, अंधेरा था, और ईश्वर का आत्मा सागर में विचर रहा था, वैसे ही आज हम लोग का जीवन में अंधेरा है कि नहीं है? सुनसान है कि नहीं है? मतलब सब कुछ नकारात्मक है कि नहीं? समस्या ही समस्या है कि नहीं है? और पवित्र आत्मा भी है कि नहीं हमारे हृदय में? है ना। कोई कार्य कर रहा है पवित्र आत्मा? आज तक अच्छा हो रहा है? गलत होते हुए भी प्रभु तो देख रहा है, लेकिन कुछ कर पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमको मेरा शब्द देना है उसको, पवित्र आत्मा को। हालेलुया। पवित्र आत्मा को क्या देना है? कहना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को हिला के बोले, कहना बहुत जरूरी है। जैसे ईश्वर ने कहा, कहा ना,
कहा कि सोचा ईश्वर ने? कहा। कहना जरूरी है। ईश्वर ने कहा, ईश्वर होकर वो कहा है तो हमको नहीं कहना पड़ेगा क्या? हाँ, और क्या कहा? समस्या की समाधान कहा। समाधान। हम भी कहते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? ईश्वर की तरह समाधान की समस्या बोलते हैं। समस्या बोलते हैं कि नहीं? कि ईश्वर की तरह समाधान बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? समस्या की समाधान बात करते हैं, समस्या ही बोलते हैं। तो कुछ अच्छा होगा जीवन में। आगे पढ़िए क्या लिखा है। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। पढ़िए। तो 3 को ही पढ़िए, 3 से ही। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। और प्रकाश हो गया। आगे। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। ईश्वर को प्रकाश अच्छा कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना। हम भी अपने जीवन में अच्छा लगे वो शब्द पहले बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। जो दिखता है वही बोलते हैं, समस्या ही बोलते हैं। अभी हम लोग पूछे आप कैसे हैं, तो ठीक है। जो दिख रहा है वही बोले आप लोग, समाधान बोले। जो परमेश्वर दिया है वो जीवन को बोले आशीषित है, भले चंगे हैं, ईश्वर का प्रेम से भरे हुए हैं, ये बोलना है। क्योंकि और बच्चे अगर बीमारी भी है तो कभी नहीं बोलना है बीमार है, बोलना है मैं भले चंगे हो गए हूँ, समाधान बोलना है। पति शराब पीता है तो कभी नहीं बोलना है पति शराबी है, बेवड़ा है, पियंकर है, मतवार है, कभी नहीं बोलना है। जैसे परमेश्वर ने समाधान कहा वैसे ही हमको भी समाधान कहना है। क्या देखना चाहते हैं हम लोग? पति को नशा से मुक्त चाहते हैं, ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ चाहते हैं, सही है ना? तो वही बोलना है रोज दिन। धन्यवाद यीशु, मेरा पति नशा से मुक्त हो गया है। धन्यवाद यीशु, मेरा पति आपका प्रेम से भरा हुआ है, आपका अभिषेक से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, प्रज्ञा तथा बुद्धि से भरा हुआ है। ऐसा बोलते हैं तो ऐसा होगा नहीं। परमेश्वर की तरह बोलना है। परमेश्वर समस्या नहीं कहा, समाधान कहा। तो आज प्रभु हमें यही सिखा रहा है कि हमें भी हमेशा कितना भी समस्या दिख रहा हो, हमको मुंह खोल के समाधान कहना है। क्या कहना है? अगर मान लीजिए बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, टॉप आता है, रैंक लाता है, स्कूल में सबसे पहला नंबर में आता है। दिखने में दिख रहा है डब्बू, 0 का 0 है, लेकिन 0 है कभी नहीं बोलना है। बोलना है कि मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। बोलिए कि मेरा बच्चा ईश्वर का बुद्धि से भरा हुआ है, ईश्वर का ज्ञान उस पर भरा हुआ है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो माता पिता का वो आदर करता है, वो आज्ञाकारिता में चलता है। ये पहले बोलना पड़ेगा, बाद में वैसे ही हो जाएगा। वो जैसे परमेश्वर पहले अंधेरा प्रकाश देखा कि अंधेरा था उसके पास? अंधेरा था, लेकिन पहले प्रकाश बोला, फिर बाद में प्रकाश को देखा। अच्छा लगा कि नहीं? बाद में प्रकाश आया ना, वो जब बोला कि प्रकाश हो जाए, फिर प्रकाश हो गया, अब देखा तो उसको अच्छा लगा। तो बच्चा अगर आज गलत है, आज बुरा रास्ता में चल रहा है, गलत संगति में चल रहा है, तो उसको बोलना है कि जो देखना चाहते हैं अच्छा वो बोलना है, अच्छा वो बोलना है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। यही है ईश्वर का राज्य का नियम। परमेश्वर की तरह हमको बात करना है। परमेश्वर जैसे समस्या को रहते हुए समाधान बोला, जो देखना चाहा वो बोला, वैसे ही हमको भी जो देखना चाहते हैं, इसको जो देखना चाहते हैं बोलिए। अगर आप लोग चाहते हैं ये काम पे जा रहा है, कौन सा काम पे जा रहे हैं वो भी देखिए, कोई चार्ज नहीं है ईश्वर के राज्य में। विश्वास कीजिए और कल्पना में देखिए कि वो काम पे जा रहा है। किस पर काम पे आप चाहते हैं उसको जाना? अच्छा खासा जॉब में जा रहा है तो बोलिए धन्यवाद दीजिए। वो ड्रेस में देखिए उसको, हकीकत में वो ड्रेस नहीं है, ये वैसा उस लायक भी नहीं है, लेकिन
जहाँ पे आपको चाहते हैं वहाँ का ड्रेस देखिए, धन्यवाद यीशु, ये ड्रेस पे ये रोज दिन काम पे जा रहा है, इसका सैलरी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा आशीषित का जीवन जी रहा है, ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ जीवन जी रहा है, नशे से मुक्त हो गया है। ऐसा देख कल्पना में देखना होगा और वैसे ही बोलना भी होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कमी घटी है पैसा का तो क्या बोलना है? कमी घटी है, क्या बोलना है? भरपूरी से है। हालेलुया। अगर कमी घटी है तो उसके लिए फिलिपी 4:19 से सब आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कौन बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ? यहाँ कोई है ऐसा? कोई बोलते हैं मैं गरीब हूँ? आप लोग गरीब नहीं है? प्रेस गॉड। मैं बोलती थी हम लोग तो गरीब है, खाने के लिए नहीं होता था। मेरा टेस्टिमनी सुनिएगा, मांगते नहीं थे, लेकिन दूसरों के भरोसे चलता था। दूसरे लोग चावल ला ला के देते थे, घर के आजू बाजू के लोग, क्रिस्ती लोग, हम लोग क्रिस्ती हैं, आप भी क्रिस्ती बने हैं। सब लोग ला ला के चावल देता था, नमक घटता था, तेल। ऐसा तो आप लोग का जीवन नहीं होगा, इतना तो बेहतर नहीं होगा, है ना? उतना अच्छा ही है, हमारा वैसा था। लेकिन जब ये वचन सीखे ना, अपना शब्द बदल दिए, अनदेखी को बोलना शुरू किए, जो देखना चाहते वो बोलना शुरू किए। घर ऐसा नहीं था, मिट्टी का घर था, 2 रूम का था, एक बरामदा था, उसमें सास ससुर नहीं है, हम लोग बड़े हैं, 3 भाई बहन है, वो लोग का शादी ब्याह नहीं हुआ है। अभी तो एक बहन का हुआ शादी, 2 भाई का करना बाकी है, उसका भी शादी का तय कर दिए। हमारा ऊपर जिम्मेदारी माँ बाप नहीं है, और अलग अलग रूम भी नहीं था। जब वचन सीखे ना, यही वचन, अनदेखी को बोलो, जो समाधान है वो बोलो, समस्या नहीं। हम समस्या को बहुत चिंता करते हैं, कैसे घर बनाएंगे, चावल घटता था, कैसे कमाएंगे, और चिंता कर करके बीमार होते थे, डॉक्टर में जाता था। लेकिन आज ये वचन सीखने के बाद समाधान बोलना शुरू किए, पहले इसका लिए बोलना शुरू किए। अगर पति श्राप से मुक्त हो जाएगा तो पति पत्नी शांति से रहेंगे, वो पहला है कि नहीं? रोज दिन लड़ाई झगड़ा, रोज दिन, तो हम तो वचन में नहीं लड़ते थे, लेकिन ये आके तो लड़ता था ना, और बर्दाश्त से बाहर तो कभी कभी बोलना ही पड़ता। लेकिन जब वचन सीखने के बाद हम वचन के अनुसार चलना शुरू किए, इसके लिए किए, ये पूरा का पूरा मुक्त हो गया। उसके बाद घर के लिए, गाड़ी के लिए कल्पना किए कि धन्यवाद, साइकिल भी लेने के लिए हम लोग का उतना ताकत नहीं था। 500 में सेकेंड हैंड साइकिल खरीदे थे, ये काम करने जाएगा बोल के दूर दूर। कौन सा साइकिल लिए थे? सेकेंड हैंड, 500 में। ऑनलाइन देखे, चुटिया में फोन किए, मोबाइल में देखे, ओलेक्स में पटाख से गए, बस रिपेयरिंग किए और बना के ये काम पे। वचन सीखने के बाद सब कुछ हम समाधान बोलना शुरू किए और कल्पना में देखना शुरू किए। इस कलर का बाइक लिए हैं, और पति के लिए जब बोल रहे धन्यवाद यीशु, पति नशा से मुक्त हो गया, तो हम उसको मुक्त वाला चेहरा देख रहे हैं। जो दिख रहा है पी के लुढ़क चल रहा है वो नहीं देख रहे हैं, आंख बंद करके हम कल्पना देख रहे हैं कि वो अच्छा है, वो मेरे साथ गांव गांव वचन बांटने जा रहा है, वैसा देखते थे। आज हकीकत में हुआ कि नहीं? पवित्र आत्मा काम करता है, हम लोग नहीं। मेरा काम है विश्वास करना, समाधान बोलना। वहां पर परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा जो विचर रहा था कार्य करके दिया कि नहीं? तो हम इसके लिए वही बोलते थे और वही कल्पना में देखते थे। दिखने में ही दिख रहा, लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, गाली दे रहा है, ये गाली देता था ना, धन्यवाद यीशु, मेरा पति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, आपका वचन बोल रहा है, बोलते थे, समाधान बोलते थे। हकीकत में क्या है? उल्टा पलटा पूरा गाली दे रहा है, पर हम बोलते थे धन्यवाद यीशु, ये वचन बोल रहा है, धन्यवाद यीशु। जो देखना चाहते थे वही बोलते थे, कभी भी देखी को नहीं बोले। ये वचन सीखने के बाद अनदेखी को। और गाड़ी भी हम लोग बाद में हम लोग खरीद लिए, बाइक। उसके बाद वो कल्पना में देखते थे कि बाइक है, ब्लैक कलर का है, धन्यवाद यीशु, हम बाइक में समाचार बांटने जा रहे हैं। तो वही हुआ। बाइक होने के बाद हम घर के लिए कल्पना किए, वही समाधान देखे, धन्यवाद यीशु, घर बन गया है। अल्बेस्टर का ही घर देखे, उस समय तो इतना नहीं पता था, तो अल्बेस्टर का ही देखे। सबका सेपरेट रूम है, किचन है, हॉल है, ऐसे। तो जैसा देखे आज वैसे ही बनाए हैं, बिना पैसा का। 10,000 सिर्फ मेरा पास था। हालेलुया।
कैसे हुआ सब कुछ। आज बोल रहे हैं तो कोई चिंता नहीं, कोई चीज नहीं, आज बरकत ही बरकत, खाने के लिए कमी नहीं, पहनने के लिए कमी नहीं। उस समय किसी का दिया हुआ कपड़ा पहनते थे, वो आज प्रभु ऐसा बना दिया है कि हम औरों को दे रहे हैं। हालेलुया। कैसे? हम समाधान बोलना शुरू किए। हम कब पहले गरीब बोलते थे, सो आज वचन बोलते हैं। आप लोग भी अगर गरीब बोलते हैं तो आपके लिए वचन दिखा दे रहे। आपको गरीब है बोलने की जगह वो बोलना है, वो वचन बोलना है। दूसरा कुरंती 8:9 मैं बोलती थी मेरे लिए, और वही कल्पना में भी देखती थी। दूसरा कुरंती 8:9 प्रभु का वचन क्या बोलता है? आप गरीब है कि कौन है? देखना चाहेंगे? हाँ, आज गांव में सब कोई बोलता है ये लोग कैसे घर बनाया, ये लोग तो दोनों वचन बांटने जाता है, कोई कमाना धमाता नहीं है। पहले कमा रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था, आज काम छोड़ दिए, प्रभु का राज्य में है, लेकिन क्या हुआ? वचन के अनुसार कर रहे, बाप के, अपना बाप को फॉलो कर रहे, बाप का अनुसरण कर रहे, तो स्वर्ग से ही मिलेगा ना, नरक का अनुभव मिलेगा क्या? नहीं, आनंद ही आनंद। तो ये पकड़ लीजिए, खोज दो मिला। पढ़िए। दूसरा कुरंती 8:9 पढ़िए। किंतु इसका ध्यान रखें। नहीं, पहला कुरंथी आप निकाले हैं, दूसरा कुरंथी। दूसरा कुरंती 8:9 लिखा है कि आप लोग अपने प्रभु यीशु मसीह की उसी का आगे। दूसरा कुरंती रोमियो के बाद है, रोमियो ग्रंथ है ना, रोमियो के नाम से उसका बाद में कुरंथियों, पहला कुरंती, उसके बाद में दूसरा कुरंथी। आठ का 9। आप लोग हमारे प्रभु आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आगे। वह धनी थे वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा उनकी निर्धनता द्वारा धनी धनी बन गए कि बनने वाले हैं। गए। नहीं, आप लोग आज ना कल बन जाएंगे। आप लोग नहीं बने हैं। वचन क्या बोल रहा है? बने हैं कि बन गए हैं? बन गए हैं, सही है ना? तो आपसे बोलना है गरीब है, गरीब है, ये वचन को उठा के रोज बोलिए, लगातार घोषणा कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपके आपके गरीब होने से मैं धनी बन गई हूँ। यीशु यीशु क्या बोलते हैं? यीशु किसके पुत्र था? ईश्वर का पुत्र एकलौता, जो स्वर्ग से आया था धरती में। वो कुंवारी माँ मरियम के गर्भ से जन्म लिया, सही है ना? वो स्वर्ग का, राजाओं का राजा का एकलौता पुत्र उसको धरती में आया, तो वो राजमहल चुनता कि नहीं चुनता? सुनता ना। लेकिन उसको मिला जगह, कहाँ मिला? गौशाला में। कहीं वो लोग, माँ मरियम और यूसुफ कितना भटके, वो लोग रात को इधर से उधर, कहीं नहीं मिला। एक ही जगह मिला, गौशाला में, गुहार घर में। सोचिए, गुहार घर में, आज जाड़ा का समय, घर बहुत ही ठंडा, सही है ना? हाँ, उसको जगह नहीं मिला, एक ही मिला वहां पर गौशाला में। और भी इतना जाड़ा, अभी तो इतना कपड़ा लता पहनते हैं, उसमें कपड़ा लता मिलता था क्या? नहीं। सोचिए क्यों चुना उस घर को वो जन्म लेने की, पैदा होने के लिए, ताकि हम क्या बने? उसकी निर्धनता द्वारा हम धनी बन गए। यही वचन बोल रहा है, उसकी निर्धनता द्वारा, उसके गरीब होने से हम क्या बने हैं? धनी बन गए। हम गरीबी में ना रहे, इसके लिए वो हमारे लिए गरीब बना और उसका जीवन हमको दिया धनी का। तो आपसे कोई बोलेंगे कि मैं गरीब हूँ?
हकीकत में है तो ये वचन को रात दिन बोलिए, एक कर दीजिए बोल के, चलते फिरते काम करते खाना पकाते बोलिए मैं करती थी। और आज क्या हुआ, हकीकत बदला कि नहीं? लगा 6 महीना 7 महीना 1 साल लगा, पर आज क्या हुआ, पूरी तरह से वो बदल गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, यही वचन को बोलना है, पिता का बात करना, पिता का भाषा बोलना है, वचन के अनुसार बोलना है। अभी हम लोग वचन नहीं पता, इसके लिए हम लोग संसार का ही बोलते थे, जो दिख रहा था वही बोलते थे। सही है कि नहीं? समस्या ही बोलते थे कि नहीं? लेकिन आज के बाद समस्या बोलना है कि समाधान? समाधान बोलना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? कुछ घुस रहा है कि ऊपर ऊपर गया? घुसा? हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। और आखिरी का एक वचन देखेंगे, योएल ग्रंथ, देख तो योएल ग्रंथ, पुराना नियम, योएल ग्रंथ अध्याय 4 का 10। कुछ भी परिस्थिति हो, परमेश्वर ने जैसे कहा उजियाला, वैसे हमको हमेशा समाधान बोलना है। योएल 4 का 10। होशिया का बगल में पढ़िए, किसको मिला? चौदह सौ कुछ है ना पेज में। मिला योएल 4 खोज दो ना, 1400 कुछ है पेज नंबर, हमको लगता है। होशिया के बगल में ही। चार का 10, योएल सबसे आखिरी। पढ़िए योएल 4 का 10। अपने अपने फालों को तपाकर तलवारें गढ़ो और हंसियों के भाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। हालेलुया। इसमें बोल रहा है समझे, लेकिन कहे बोलता है दुर्बल से दुर्बल भी कहे कि मैं कौन हूँ? हाँ, बलवान हूँ, योद्धा हूँ, ताकतवर हूँ, वीर हूँ। मतलब परमेश्वर क्या झूठ बोलना सिखा रहा है? दुर्बल है लेकिन मत बोलो दुर्बल है, मैं कौन हूँ बोलो? बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ। क्यों? प्रभु झूठ बोलना सिखा रहा है क्या? दुर्बल भले हो लेकिन कभी मत बोलो मैं दुर्बल हूँ, बोलो मैं बलवान हूँ। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का राज्य का नियम है, जो देखना चाहते हैं वही बोलना है। ये इजरायलियों को प्रभु बोल रहा था, इजरायली लोग के ऊपर, वो लोग के जो लोग विरोध में आते थे लड़ाई करने के लिए, तो ये लोग ना किसान है, पेशा से ये लोग किसान है, तो ये लोग के पास क्या रहेगा? हसिया रहेगा और हल जोतने का रहेगा, है ना। तो वो लोग क्या बोला, उसको तपाकर तलवारें गढ़ो और क्या कहो? दुर्बल से दुर्बल भी कहो कि मैं योद्धा हूँ, मैं शूरवीर हूँ। प्रभु बोल रहा है लोगों को। तो आज हमें भी प्रभु बोल रहा है दुर्बल भले ही हो
लेकिन कभी मत बोलो मैं दुर्बल हूँ। डॉक्टर भले ही कहा कि आप कैंसर से पीड़ित हो, कभी मत बोलो मैं कैंसर हूँ, मैं भले चंगी हूँ। भले ही लोग कहे कि आपका पति पियंकड़ है, नशा शराबी है, आपका बच्चे नशा में है, कभी मत बोलो कि मेरा बच्चा शराबी है। बोलो मेरा बच्चा शराब से मुक्त हो चुका है। बोलो मेरा बच्चा ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ है। मेरा बच्चा आज्ञाकारिता में चलता है, ईश्वर के माता पिता का आदर करता है। ऐसे बोलना है। मतलब क्या? समाधान नहीं, समस्या नहीं, समाधान बोल रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये ईश्वर का राज्य का नियम है। जब परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया, तो हम लोग भी जब कहेंगे समाधान, तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो कार्य करके देगा। हमको नहीं करना है, हमको बस 2 ही चीज करना है, वचन को बोलना है, समाधान बोलना है और उस पर विश्वास करना है। बाकी का काम कौन करेगा? पवित्र आत्मा ईश्वर करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? हाँ, फसल लाना हमारा काम नहीं है, रिजल्ट लाना हमारा काम नहीं है, बस हमारा काम है विश्वास करना, उसके वचनों को बोलना। पवित्र आत्मा का काम है बदलना। समझ रहे हैं? 12 साल का रक्तस्राव स्त्री के बारे में सुने हैं बाइबल में। प्रभु यीशु ने उसको क्या कहा? जाओ, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया। ऐसा बोला कि बोला कि मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा। हाँ, उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। तो प्रभु भी आज बोलता है कि प्रभु बोला कि तुम्हारे प्रार्थना ने तुम्हें चंगा किया। बोला विश्वास ने चंगा किया। आज भी बोलता है हमें प्रभु कि तुम्हारे विश्वास ही तुमको जय देगा। 1 यूहन्ना 5:4 में बोलता है संसार को जो पराजित करता है वो हमारा विश्वास है। विश्वास है। और विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है, जो कि प्रभु अनदेखी को बोलने बोल रहा है। जो देखना चाह रहे हैं उसको बोलने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। समझ में आया? तो आपसे क्या करना है? समस्या बोलना है कि समाधान? और जो बोल रहे हैं उसको कल्पना में देखना है। जो बोल रहे हैं उसको क्या करना है? कल्पना में देखना है। अगर बोल रहे हैं कि जैसे कि वो ब्रदर के लिए नशा से मुक्त हो गया है, तो उस नजर से देखिए, उसको कल्पना में देखिए कि वो नशा से मुक्त हो चुका है पूरी तरह से, और वो काम में जा रहा है, वो हर एक व्यक्ति की जैसा नॉर्मल है, सबके जैसा वो नॉर्मल हो चुका है। ऐसा देखिए। और बच्चे को भी वैसे ही देखिए कि वे लोग पढ़ाई में बहुत तेज है, वे लोग टॉप रैंक लाते हैं, सबसे आगे है। भले हकीकत में वैसा नहीं है, पर आप जो देखना चाहते वो बोलना शुरू, हिलना नहीं है, उसमें ही दृढ़ बने रहना है। सही है ना? ठीक है, हम लोग आज के लिए इतने ही, और कभी और आएंगे तो और अच्छे से समझाएंगे, है ना? हमको और जाना है कहीं। अगर ये ऐसा किए ना, आप देखिएगा रिजल्ट। और वचन कहता है ना, शब्द बीज है, वचन बीज है। तो जब आप बोलेंगे तो तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन समय लगेगा। वचन कहता है लूकास 8:11, वचन क्या है? बीज है। तो जैसे कि एक आप लोग आलू का बीज लगाएं, तो वो 2 दिन बाद आ जाता है फसल? समय लगता है ना। उसी तरह वचन भी बीज है। आप जितना बार इसके लिए बोलेंगे, कल ही इसका रिजल्ट नहीं आएगा। हमको इसको बोलने के लिए लगा 7 महीना 8 महीना, और साल भर में पूरा क्लियर, जैसा देखना चाहते वैसे ही दिखाई। इसको शराब टिक ही नहीं रहा है अंदर, ये पी रहा है, इस दोस्तियारी में पी रहा है, उल्टी हो रहा है। कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, तुरंत नहीं हुआ, कुछ महीनों बाद पी रहा है, उल्टी हो रहा है, पी रहा है, उल्टी हो रहा है। इतना पेट दर्द दे रहा है इसको उल्टी कर करके, ऐसा लग रहा है इसका पेट में कोई ताकत नहीं है, कमजोर। बोल रहा है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, पूरा कमजोर। फिर वचन बोले, उसके बाद ठीक हुआ। फिर ये दूसरा दिन काम करने गया, फिर पिलाया इसको शाम को, फिर पी रहा है, फिर वैसे ही उल्टी हो रहा है, उल्टी हो रहा है, उल्टी हो रहा है। फिर ये बोला कि बार बार मेरा तबीयत खराब हो रहा है, पी रहे हैं, पेट में टिक ही रहा है वचन, मतलब दारू हड़िया कुछ भी नहीं टिक रहा है, शराब टिक ही नहीं रहा उसका अंदर। जैसे ही पी रहा है तुरंत उल्टी, पी रहा है पेट में नहीं थम रहा है, तुरंत उल्टी।
तो वो कैसे उस दिन बीज बोए थे कुछ महीना पहले, अब कुछ महीना बाद अब फसल आ रहा है कि नहीं, आया कि नहीं? हाँ, टिक ही नहीं रहा है पेट में, उल्टी पुल्टी। फिर आया किसी तरह उसको पूरा लारूस हो गया, बोल रहा है प्रार्थना करो, तो कैसा करती दूसरों को जाती है। फिर पहला पेतरुस 2:24 किए और उसको ही बुलवाए, बोलो। और उसके बाद से इसको पीने का मन नहीं कर रहा है, उसके बाद दारू को देख रहा है, उल्टी, सेंट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसको उसके सामने बैठने से। ऐसा होता है, प्रभु करता है तो जड़ से काम करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोगों को मुक्त कौन करेगा बीमारी से? आप लोग अभी क्या सोचते हैं? कोई प्रार्थना करेगा ठीक हो जाएंगे ऐसा लगता है? हाँ, पकड़ लिए वो सिस्टर। यूहन्ना 8:32 बोलता है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा हर एक चीज से। तो इसीलिए बोले दिन रात वचन चालू रखे थे हम इसके लिए, ताकि ये सुने। और ये जब सुन रहा था ना, इसके कानों से इसके हृदय में बीज गिर रहा था, वचन का बीज। तो ये ना हमको डांटता था, ए क्या दिन भर वचन वचन सुनती रहती है, हटाओ उसको तो पटक देंगे, ऐसे बोलते थे। हम बोलते थे नहीं हटाएंगे, हटाते थे इसके जगह से। और ऐसे ही हमारा घर के हमारे बाउंड्री है, तो ऐसे बाउंड्री में जाके रखते थे इधर से साइड का, कि वो पटक देगा तो फिर कैसे सुनेंगे, इतना बड़ा स्पीकर था। तो ना दिन रात चालू रखते थे। तो क्या हुआ, एक उदाहरण देते, एक बाल्टी में पूरा काला पानी है, हाँ कचरा। अब नल के सामने रखेंगे और नल को चालू रखेंगे 24 घंटा, अब बताओ कचरा पानी रहेगा वहां? क्या हो जाएगा? बह के क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और उसमें क्या भरेगा? साफ पानी। हाँ, तो वही करना है, लगातार निरंतर 24 घंटे वचन का साफ पानी हम चालू रखे थे इसके लिए, रात को भी दिन को भी। और ये सुनता था। इसका अंदर जो भी कचरा था, बीमारी का, फ्री फायर मोबाइल में लत लग गया था इसका, बहुत सब कुछ बुरा जो भी था, गाली देने का, सब बुराई, नशा का। धीरे 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 क्या हो रहा है, साफ पानी जाते जा रहा है, वचन सुन रहा है, ओवरफ्लो होके गंदा पानी क्या हो रहा है, बाहर। साफ पानी हो गया कि नहीं? वही करना है वचन। चालू करके छोड़ देते हाँ वैसे, हाँ वैसे करना है। हाँ हाँ, छोड़ देना है। और लूकस 4:18 घोषणा करना है इसके लिए। वचन से ही सब करते हैं। हाँ, और कल्पना में देखना है, जो बोल रहे हैं ना यीशु के घाव से चंगा हो गया है, तो चंगा हो गया है वो वाला पिक्चर, वो वाला वीडियो देखना है ना। वो कल्पना को जोड़ना है, तुरंत काम होता है। कल्पना जोड़ना जरूरी है, ऑडियो और वीडियो दोनों मैच होना है ना। प्रेज गॉड। ठीक है, कोई धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे? करिए कोई भी। अच्छा मैं करती हूँ। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर घड़ी के लिए, आपके सुंदर वचनों के लिए। प्रभु आपने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से गहराई को प्रभु आपके वचनों के प्रकाशना दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु ये बीज खाली नहीं गया है, बल्कि ये बीज हरे के कानों से गिरकर हृदय रूपी भूमि में गिरकर 100 गुना फसल ला रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता कि इस परिवार प्रभु आपके सत्य को जान लिया है और उसके अनुसार कार्य करने वाले बन चुके हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, फसल ही फसल प्रभु इन लोगों के जीवन में आ रहा है, हम देख पा रहे हैं पिता आत्मिक आंखों से। धन्यवाद करते पिता कि ये परिवार ना कि अपने लिए औरों के लिए भी आशीष का कारण बन चुके हैं यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते पिता, और सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए यह प्रार्थना मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।